ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आइए आज मिलकर गुरुवार का दिन शुरू करते हैं। आप सभी को इस प्यारे से दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज आनंद के साथ इस दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा को फील कीजिए, बाबा को महसूस कीजिए, उनके चरणों को स्पर्श कर लीजिए, चाहे भाव से चाहे जैसे भी। बाबा के चरणों को स्पर्श करते हुए अपने माथे पर लगाएं और प्रार्थना करें कि देवा, आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में एक नया दिन फिर से आया है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर, बहुत सारे अवसर लेकर, और उन अवसरों को हम प्राप्त करके सफलता को भी प्राप्त। आशीर्वाद तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हमें दे सकते हैं। हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा हम प्रार्थना करते हैं कि एक नया दिन फिर से आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं। इस नए दिन में आप हमारे अंग संग रहना, आप हमें सही गलत का भेद बताना, आप हमारे हर कार्य में अपना आशीर्वाद बनाए रखना। देवा, आप तो अंतर्यामी हैं, जो है वो भी जानते हैं, जो नहीं है वो भी जानते हैं, जो हो रहा है वो भी जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। लेकिन मैं तो आपका दास हूँ देवा, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इतना मालूम है कि एक मैं और एक मेरे बाबा, हम दोनों ही हर कार्य को कर रहे हैं। मैं मेहनत करती हूँ या फिर करता हूँ और साईनाथ उसमें अपना आशीर्वाद देते हैं। इन दोनों ही चीज़ों से मेरा हर कार्य सफल हो जाएगा और अधिक मुझे कुछ चाहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी से कोई मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी मदद स्वयं उसका साईं करता हो, उसे भला किसी और की आस क्या हो सकती है। हे देवा, मुझे तो आपसे ही आस है, सारी उम्मीदें आपसे, सारा विश्वास आपके साथ है। बस आप मेरे इस विश्वास को बनाए रखिएगा। कभी जाने अनजाने में कुछ गलत कर बैठूं तो क्षमा कर दीजिएगा, कभी कुछ गलत हो जाए तो देवा माफ़ कर दीजिएगा। और मेरी भावना हमेशा नेक रहे, सच्ची रहे, ताकि मैं जो भी करूं उसमें सच्चाई हो, उसमें आपका आशीर्वाद हो, और बस आपके आशीर्वाद से ही हम नेकी के रास्ते पर चलते रहें। हे देवा, ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और बाबा का धन्यवाद करते हुए कि हे देवा, आपके आशीर्वाद से बहुत ही खूबसूरत है ये ज़िंदगी, आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ है हमारे पास, आपके आशीर्वाद से बहुत खुश हैं हम, स्वस्थ हैं हम, और वो हर चीज़ हमारे पास है जिसकी हमें ज़रूरत है। बाबा, आपने जो कुछ भी दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इन आँखों से इस खूबसूरत से संसार, आपकी प्रकृति को देख पा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे देवा, इन हाथों से सेवा कर पा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन कदमों से चलकर आपके द्वार आते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे देवा, ये जो से आपका नाम स्मरण करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कान दिए हैं, आपका भजन सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, एक नेकी रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को कुछ अच्छा सुना पाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया है साईनाथ, जो मेरी ज़रूरत के लिए, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल बना पा रही हूँ या फिर पा रहा हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नहीं है हमारे पास, सब कुछ तो है, सब कुछ दिया है साईनाथ ने। रहने के लिए छत दी है, घर दिया है, परिवार दिया है, रिश्ते दिए हैं, उस सब के लिए मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि इंसान के जीवन में उसे तब कुछ मालूम नहीं होता जब होता है,
मालूम तब पड़ता है जब नहीं होता है। इसके लिए आप भी बाबा का शुक्राना करो कि प्रभु जो कुछ भी है मैं उसकी कद्र कर सकूं, इतना सक्षम बनाना। मेरे अंदर कभी गलत भाव मत लाना। हाँ, गलतियां हो जाती हैं, हाँ हम कई बार उलझ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी गलतियां कर बैठते हैं, छोटी छोटी सी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। क्योंकि जिसको प्रार्थना करने की आदत हो जाती है फिर उसके जीवन में सुधार उसके परमपिता परमात्मा करते हैं। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए, अरदास कीजिए, अपने आप को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए। बदल कैसे जाओगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू कीजिए आज का दिन। आज की प्रार्थना श्री साईं चरणों में समर्पित है। आज का दिन हमारी ये ज़िंदगी बाबा के चरणों पर समर्पित है। जो कुछ है साईं का ही है, जो कुछ दिया है साईं ने दिया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। हे देवा, ऐसे ही बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम आपसे बस आशीर्वाद की चाह रखते हैं। बाकी जो सही है वो तो आप जीवन में दोगे ही दोगे, जो अच्छा है वो आपने करना ही करना है। मैं क्या ही मांगूँ आपसे, क्योंकि आपकी रज़ा में रहना ही मेरा पहला काम है। तो जब आपकी रज़ा में हम रह रहे हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको ठीक लगे वो दे दीजिए। जय साईनाथ। तो आज की वीडियो जो है वो आपको पता ही है कि संकल्प पर आधारित है। मतलब आज संकेत वाला वीडियो है। जैसे कि पिछली बार नहीं आ पाया था, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आज हम बाबा से संकेत लेंगे और अपने मन को सुकून देंगे कि देखते हैं आज के संकेत में हमें क्या मिलता है और बाबा की प्रश्नावली से क्या संकेत मिलते हैं। तो चलिए मिलकर के श्री चरणों में अपना भाव रखते हुए, बाबा के पास बैठे हुए, अपने आप को समझाते हुए, अपने आप के जो सवाल हैं उन सब को इकट्ठा कर लेना मन में। कोई सवाल रह नहीं जाना चाहिए आपका। और देखिए, जवाब जो हमें मिलता है ना वो छोटा सा होता है, उसे समझने की आवश्यकता होती है। मैं आपको अपने सामर्थ्य अनुसार समझा देती हूँ, बाकी समझना आपके ऊपर है। क्योंकि कोई व्यक्ति आपको बात बता सकता है, मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार लेते हैं। ठीक है, इसीलिए आप चिंता ना करके, फिक्र ना करके शांत मन से सुनिए और अपने मन को भी समझाइए। ठीक है जी, तो चलिए आइए पहले हम नंबर्स ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जवाब क्या है। तो पहले आपको स्क्रीन पर श्रद्धा सबूरी दिख रहे होंगे, उन्हीं के नीचे आपको 2 अंक दिखाई देंगे। ठीक है, उन 2 अंकों में से आपने किसी एक अंक को चुन लेना है। ठीक है, पहले अपने मन में क्वेश्चन, हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई सवाल होता है ना, तो है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी चुन लेना। ठीक है, तो उन दोनों अंकों में से आपने किसी एक अंक को ले लेना है। उसके बाद हम बाबा का ध्यान करते हुए 11 वचनों का पाठ करते हुए फिर हम उसका जवाब देखेंगे। ठीक है, तो पहले आपको देते हैं हम स्क्रीन पर 2 अंक। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं 2 अंक, जिनमें से श्रद्धा का अंक है 6 और सबूरी का अंक है 7 यानी कि 7। तो ये 2 अंक आपको इनमें से किसी एक को चुनना है। अब कई बार क्या होता है, जिसने 6 चुना होता है उसका जवाब 7 आ जाता है। तो इसमें देखिए भगवान की कृपा है, उनकी लीला वो ही जाने। लेकिन हमारा काम तो नंबर 1 को चूज़ करना है, चाहे कोई भी है, चाहे 6 या 7 है। श्रद्धा या सबूरी मानकर आप इसको चुन सकते हैं। तो अपने मन में बाबा को फील कीजिए, बाबा का ध्यान कीजिए। बाबा से जो भी बातें हैं वो आप शेयर करते ही हो, तो अपने भगवान से अपने मन को शांत करते हुए एक किसी अंक को चुनिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मेरे मन में बहुत सारी उथल पुथल चलती रहती है, ये मन शांत नहीं रहता है, एक बात को सोच लेता है तो उसको पूरा दिन सोचता रहता है। इसको यदि कोई शांत कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तो हे देवाधिदेव साईनाथ, आप मेरे मन को शांत कीजिए और मुझे अपने संकेतों में से कोई संकेत दीजिए, ताकि मैं भी उस अच्छे रास्ते पर चल सकूं जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपने किसी एक अंक को चुन लिया होगा, या फिर 6 या फिर 7।
श्रद्धा या फिर सबूरी में से किसी एक को। ठीक है, अब चुनने के बाद हम 11 वचनों का पाठ करते हैं, उसके बाद हम इसका जवाब देखेंगे। ठीक है, आइए मिलकर मेरे साथ 11 वचन पढ़िए। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, मेरे बाबा की सदा ही जय। तो चलिए अब हम अपने जवाब को देख लेते हैं कि जिन्होंने 6 चुना है उनका क्या जवाब है और जिन्होंने 7 चुना है उनका क्या जवाब है। तैयार है ना आप लोग? चलिए आइए मिलकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रद्धा का जवाब, जिन्होंने श्रद्धा यानी कि 6 चुना है, 6। ओके, तो चलिए आइए मिलकर देख लेते हैं श्रद्धा का जवाब। हाँ जी, तो श्रद्धा कहती है हमारे लिए एक जवाब लेकर आई है श्रद्धा। जो श्रद्धा का जवाब है बाबा की तरफ से, मालूम नहीं क्या पता मन में चलता हो आप लोगों के, तो हमें श्रद्धा में सिखाया जा रहा है कि भगवान एक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। जो अंतर समझता है वो गलती करता है, इसलिए भगवान एक हैं, दोनों का भेद मिटाकर पूजा करो, भेद रखकर पूजा मत करना। यदि आप पूजन कर रहे हो तो प्रभु एक मानकर पूजा कीजिए। उनके स्वरूप अलग अलग हैं, वो दिखाई अलग अलग देते हैं, लेकिन है सिर्फ एक। चाहे राम को हो या फिर साईं राम को हो, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए जिनको भी मानते हो उन पर पूरी श्रद्धा रखो, किसी के कहने से अपनी पूजा में कोई भेद मत लाइए। दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, दुनिया उस पर विश्वास करती है जहाँ वो ज़्यादा चमत्कार देखती है। आप अपने मालिक पर भरोसा रखिए, उनकी कृपा होगी तो आपको आज भी मिलेगा, उनकी कृपा होगी तो कितना भी करते रहोगे, ठीक है, मिलेगा तभी जब आपका सही समय आएगा। इसलिए किसी की बातों में आकर के अपनी पूजा या फिर अपने भगवान पर श्रद्धा मत उठा दीजिए कि नहीं ऐसा, ना ना ना, जो कीजिए बहुत सोच समझ कर कीजिए। लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो भटकते रह जाओगे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आपको आनंद की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में सफलता भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन एकाग्र हो जाइए, अपने आप को सोचने का समय दीजिए, थोड़ा विचार कीजिए। दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा सुनते हो, थोड़ा रुक कर संभल कर चलिए, उसी में आपका हित छुपा हुआ है। बाकी देखिए आप बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी जहाँ से संकेत मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। मालूम नहीं ये संकेत श्रद्धा वालों के लिए क्यों है, लेकिन आप कुछ मत सोचिए, बस एक ही नाम पकड़ लीजिए, उन्हीं के चरणों में अपनी ज़िंदगी छोड़ दीजिए। प्रभु आपके ही सहारे चलना है, आप ही मेरे जीवन के क्या कहते हैं पालनहार हो, आप ही चलाने वाले हो, आप ही चलाओ, मुझे दूसरा इधर उधर कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय आपके, ठीक है जी। बाकी भगवान में कोई अंतर नहीं, भगवान एक ही है। दुनिया की बातों को ना सुनकर अपने मन की आवाज़ को सुनिए, मन में क्या चल रहा है, एक जिसको मन कहता है वहीं पर अपना ध्यान कीजिए और चल दीजिए भगवान के हाथ को पकड़कर। तो ये था श्रद्धा वालों का जवाब, जिन्होंने श्रद्धा को चुना था। आप लोग संतुष्ट हुए अपने जवाब को सुनकर? आइए अब सबूरी का जवाब देख लेते हैं। हाँ जी, अब बारी है सबूरी वालों की, जिन्होंने सबूरी को चुना था।
तो सबूरी यानी कि 7 को जिन्होंने चुना था उनका जवाब ये है कि भगवान देखिए सबकी परीक्षा लेते हैं। जब हम भगवान के सहारे चलने लग जाते हैं तो परीक्षा सब्र रखने वाले की भी होती है, परीक्षा सब्र ना रखने वाले की भी होती है। मिलता सबको है अपने कर्मानुसार और जैसे भी भगवान की इच्छा होती है, लेकिन भगवान हमारी परीक्षा लें तो ही अच्छा लगता है। भक्त भगवान की परीक्षा लेता हुआ अच्छा नहीं लगता। कई बार हम ये सवाल कर बैठते हैं ना कि प्रभु अगर आपने ये दे दिया तो हम ये करेंगे, अगर आपने ऐसा किया तो ही मैं आपके दरबार आऊँगा, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं ये करवाऊँगा। होता है ना ऐसा। तो भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको देगा तभी जब उसकी मर्ज़ी होगी। हमारे कहने से, प्रसाद चढ़ाने से, ज़्यादा कम करने से, ये तो अपने मन का भाव है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने कोई शर्त रख दी तो उस पर भगवान हमारा काम करना शुरू कर देंगे। शर्तों पे नहीं चलते भगवान। भगवान अपने अनुसार चलते हैं। जो उनकी रज़ा में रहता है वही सबसे अच्छा है। इसलिए कोशिश कीजिए उनके अनुसार चलने की, कोशिश कीजिए उनके बताए रास्तों पर चलने की। देखिए सबूरी का मतलब ये नहीं होता कि हमें रुकना है, आगे मिलेगा। सबूरी का एक अर्थ ये भी है कि जो मिल रहा है उसमें ही सब्र कर लो, उसमें ही संतुष्ट रह लो। सबूरी का अर्थ ये नहीं है कि अभी आपको वेट करना है जो आगे मिलने वाला ना। सबूरी का अर्थ एक ये भी है कि रुक जा, संभल जा, जो मिल रहा है उसी में सब्र कर ले। समझ गए ना आप? तो ये है। आप समझने वाले को इशारा काफ़ी है, ना समझने वाले को 10 शब्दों के अर्थ भी निकाल के दे दोगे तो अर्थों का मतलब नहीं समझ पाओगे, जितने मर्जी निकाल लो, है ना। बहुत अर्थ होते हैं, कितने निकालोगे। जो है, जो दिख रहा है, जो प्रभु ने दे दिया है। जय हो साईनाथ। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा से चल रहा है जीवन, आप अच्छा ही चलाओगे। ठीक है जी। हाँ, भक्त का भाव है अपने भगवान से लड़ना, अपने भगवान से मांगना, अपने भगवान को कहना, ये भाव है, इससे आप कह सकते हो, इसमें आपको कोई रुकावट नहीं है। ठीक है जी। तो ये था सबूरी का आपका जवाब। ओके, अपने मन में उथल पुथल मत मचाइए, जो होगा उनकी इच्छा से होगा, ये मान लेना ही बेहतर है। ठीक है। जो आप परीक्षा लेने का सोचते हो या फिर जो भी आपके मन में सवाल अलग अलग तरीके के आ रहे हैं भगवान के प्रति, उन सवालों को दबा दीजिए, श्रद्धा पूर्वक उनकी शरण ले लीजिए, तो आपके सारे काम बन जाएंगे। ओके। जो बनने वाले हैं वो भी बनेंगे, जो नहीं बनने वाले हैं वो भी बनेंगे। ओके। क्योंकि उनके लिए कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ कर सकता है मेरा साईं। ठीक है। अगर वो मेहरबान है तो आपकी इस सृष्टि में कोई आपको नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। इसलिए जय जय साईनाथ करते रहिए, साईं साईं नाम स्मरण करते रहिए, बाबा को याद करते रहिए। मेरी तो आप लोगों से यही प्रार्थना है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपको ठीक लगे, अपनी इच्छा अनुसार प्रभु का पूजन कीजिए। ये 2 जवाब थे श्रद्धा और सबूरी के, ये मैंने आपके सामने रख दिए। आप संतुष्ट हैं? जैसा भी आपको ठीक लगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी। और बस इतना ही कहूँगी आपसे कि बाबा को याद करते रहिए। और आज दोपहर 12:30 बजे हम लोग मिलकर करेंगे साईं नाम जाप। उसमें भी आपको शामिल होना है तो ज़रूर आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा लाइव को। ठीक है। 12:30 से 1 के बीच में लाइव शुरू हो जाएगा और हम लोग मिलकर साईं साईं का नाम जाप करेंगे। आप भी उसको ज्वाइन कीजिए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा। ठीक है। और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, ढेर सारा साईं चरणों में ओम साई राम ज़रूर 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 आप लिखते ही हो, फिर भी बहुत सारा लिखना। आज गुरुवार है। ठीक है। तो चलिए जी, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। बाबा के चरण स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं और मुलाकात करते हैं आपसे 12:30 बजे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।